नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ियों और इन खेलों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की नजर है, जिनकी अक्सरियत ये नहीं जानती कि क्रिकेट के आला तरीन बल्ले और हार्ड बॉल्स के अलावा टेनिस बॉल कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, और इसमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। तो आइए बिला ताखीर देखते हैं कि इन अशिया की तैयारी के कौन कौन से मराहिल हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सियालकोट पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो दुनिया भर में खेलों के सामान के हवाले से शोहरत रखता है, और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर इकबाल ने $2.5 अरब की मसनूआत बरामद की थी, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बरामदात का कुल 10% हिस्सा बनती हैं। जबकि ये बात भी हमारे लिए काबिल फख्र है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल का 60% इसी शहर इकबाल में तैयार होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बल्ले की तैयारी के मराहिल को देखेंगे, जो आज बच्चे बच्चे के हाथ में नजर आता है, जिसमें लातादाद क्वालिटीज के बैट शामिल होते हैं। लेकिन मयारी बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले जंगलात में आला और मखसूस क्वालिटी की लकड़ी को फैक्ट्री तक लाकर इसको एक बल्ले के साइज में काट लिया जाता है, और फिर खुदकार ब्लेड्स की मदद से इनको बल्ले की शक्ल दी जाती है, जिसके बाद एक और मशीन के जरिए इसे हमवार बनाया जाता है। और फिर मरहला आता है इस लकड़ी को सख्त से सख्त बनाने का, जिसके लिए इसको एक मशीन के जरिए से हैवी प्रेशर से गुजारा जाता है, जिससे न सिर्फ लकड़ी सख्त जान हो जाती है बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त भी बेपनाह हो जाती है। दोस्तों, इस अमल से गुजारने के बाद इसमें हैंडल लगाने के लिए कटिंग की जाती है, और फिर सुपर ग्लू की मदद से इस हैंडल को इसमें जोड़कर 24 घंटों के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद बल्ला और हैंडल यकजान हो जाते हैं। दोस्तों, इसके खुश्क होने के बाद इसकी कटाई की बाकी मांदा मराहिल को मशीनों की मदद से तय करते हुए इसको पॉलिश के अमल से गुजारा जाता है, और फिर आखिरी मरहले में इसके हैंडल पर कवर चढ़ाते हुए इसे तकमील के मराहिल तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद इस पर कंपनी का स्टिकर लगाने की बारी आती है, और यूं ये बल्ला तैयार होकर हमारे खिलाड़ियों के हाथों तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ इस बल्ले की मदद से क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, बल्कि इसके लिए लेदर या कम से कम टेनिस बॉल की जरूरत पड़ती है। सो देखते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह अमल में आती है। अब हम इस रेड लेदर बॉल यानी सुर्ख चमड़े की बनी हुई इस गेंद की तैयारी को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले आला क्वालिटी के चमड़े को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसको पहले मरहले में लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक हाइड्रोलिक कटर की मदद से बॉल की शक्ल में काटा जाता है, और फिर लेदर के इस टुकड़े को एक गोल कप में डालते हुए एक जदीद तरीन मशीन की मदद से बॉल की शक्ल में ढाल लिया जाता है, और फिर रबड़ से बने हुए एक बॉल पर सूती धागे की तह चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद इस गेंद को लेदर के इन दो टुकड़ों के दरमियान रखते हुए एक मशीन की मदद से इसकी सिलाई कर दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस सिलाई पर इन्हिसार न करते हुए इस पर इंसानी हाथों से मजीद टांके यानी स्टिचिंग की जाती है, और ये सबसे ज्यादा सब्र आज़मा मरहला होता है, चूंकि एक बॉल पर 80 के करीब टांके लगाए जाते हैं, जिस पर 1.5 से 2 घंटे सर्फ होते हैं। गोया 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ कि मिस्ताक में अब अगरचे बज़ाहिर ये बॉल तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अभी इसे चेकिंग के मराहिल से गुजारना बाकी है, जहां पर इसकी गोलाई और वजन को भी चेक करने के लिए पूरी तसल्ली की जाती है कि इसकी कारकर्दगी में कोई कमी न आने पाए। इसके बाद इस पर एक मशीन की मदद से कंपनी का लोगो चस्पा कर दिया जाता है, और फिर आखिर में इसकी पॉलिश को आखिरी टच देते हुए इसे मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये शाहकार तैयार किया गया है, और यही वजह है कि ये अपनी पायदारी और कारकर्दगी की वजह से शहर इकबाल यानी सियालकोट से निकलकर दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को महसूस करता है। जबकि आपने देखा होगा कि इस हार्ड बॉल के अलावा टेनिस बॉल को भी क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब आइए जरा इसकी तैयारी के मराहिल को भी एक नजर देखते चलें।
नाजरीन जी वकार, इसके लिए सिंथेटिक रबड़ और चंद एक दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन अज्जा को एक मिक्सिंग मशीन की मदद से कई घंटों तक मिक्स करते हुए बाद अज़ा एक मशीन को इन गोलियों की शक्ल में काट देती है और फिर रबड़ की इन गोलियों को एक मोल्डिंग मशीन पर 310 दर्जे तक हिद्दत देते हुए इन्हें एक हाफ बॉल की शक्ल दे दी जाती है। और फिर अगला मरहला आता है इनके अंदरूनी हिस्से की कटाई का, जिसमें एक मशीन इसको काट कर इसका एक खोल तैयार कर देती है और इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए फिर इन सुपर पावर ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद एक और मशीन इन दोनों हिस्सों को जोड़कर इन्हें एक गेंद यानी बॉल की शक्ल दे देती है और फिर एक दफा फिर इन गेंदों को एक खास ग्लू की मदद से धो लिया जाता है और फिर मरहला आता है इस पर बैरूनी कवर चढ़ाने का। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन किस सलीके से इन पर कवर चढ़ा रही है और बाद अज़ा इन सब कवर्ड बॉलों को एक दफा फिर एक ग्लू नुमा पेस्ट में डुबो दिया जाता है और आप एक तैयार बॉल पर जो सफेद लकीरें देख रहे हैं वो इसी ग्लू की होती हैं। लेकिन अब भी आप इसे एक मुकम्मल बॉल नहीं कह सकते, बल्कि अभी इसे टेस्टिंग के मराहिल से गुजरना बाकी है, जिसके बाद इन बॉल्स को एक स्टीमिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर आखिरी मरहले में इन पर फैक्ट्री का लोगो प्रिंट करने के बाद इनको पैक करते हुए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो नाजरीन किराम, हमें उम्मीद है कि आपको गेंद और बल्ला साजी के ये मराहिल पसंद आए होंगे, जिस पर हमारी आपसे दरख्वास्त है कि न सिर्फ इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें बल्कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।